नमस्कार साथियों, आज हम डिलेड यूनियन ऑफ फ्रैक्चर एंड इट्स होम्योपैथिक मैनेजमेंट इस पे चर्चा करेंगे। साथियों, बहुत बार आपने ध्यान दिया होगा कि किसी को फ्रैक्चर हो रखा हो और प्लास्टर अप्लाई करने के लगभग 6-7 वीक्स के बाद भी जब हम एक्सरे रिपीट करते हैं या आपके डॉक्टर आपको एडवाइस करते हैं कि आपकी जो बोन की यूनियन है वो अच्छे से नहीं हो रखी है, उसकी हीलिंग अच्छे से नहीं हो रखी है, तो समझे कि ये जो केस है ये आपका डिलेड यूनियन ऑफ फ्रैक्चर का केस है। साथियों, बहुत से फैक्टर इसके लिए रिस्पॉन्सिबल रहते हैं, लेकिन कुछ एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर उसको हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जो ब्लड सप्लाई है वो बेहतर होनी चाहिए। अगर ब्लड सप्लाई फ्रैक्चर एंड पे अगर डिस्टर्ब हो या फिर डिक्रीज्ड हो तो ऐसी स्थिति में आपकी जो बोन की यूनियन है वो अच्छे से नहीं हो पाएगी। सेकंड, स्टेबिलिटी। जो फ्रैक्चर्ड एंड है उनका स्टेबल रहना या फ्रैक्चर जो सरफेस है उसका स्टेबल रहना बहुत ज़रूरी होता है, और इसी चीज़ के लिए हम प्लास्टर अप्लाई करते हैं और उसको बांध के रखते हैं। क्योंकि अगर आपका ये फ्रैक्चर स्टेबल नहीं होगा तो इससे आपकी जो यूनियन ऑफ फ्रैक्चर है वो डिले होगी। और इसके साथ साथियों, इन्फेक्शन, क्रोनिक अंडरलाइन क्रोनिक डिजीज, किसी भी तरह की कोई, जैसे सपोज करो आपको ट्यूबरकुलोसिस है, बार बार कोई टाइफाइड की प्रॉब्लम है, तो यह भी आपकी जो यूनियन ऑफ फ्रैक्चर को है ये प्रभावित कर सकती है। इसके साथ फ्रैक्चर के जो एंड्स है उनको जुड़ने के लिए कैल्शियम, विटामिन डी और सी की जरूरत पड़ती है, साथ में प्रोटीन की जरूरत पड़ती है। अगर बॉडी में इन सब चीज की अगर कमी हो रही है तो इसके कारण भी आपकी जो यूनियन ऑफ फ्रैक्चर है वो डिस्टर्ब होगी। इसके साथ जो बढ़ती उम्र में यही चीजें, विटामिन डी और कैल्शियम की कमी होने के कारण आपकी बढ़ती उम्र में हड्डियां जुड़ने में समय लगता है, वो अच्छे से नहीं जुड़ पाएगी। इससे आपकी डिलेड यूनियन की आपको प्रॉब्लम रहती है। ये थे कुछ जो मेन इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है। अब बात करते हैं होम्योपैथिक ट्रीटमेंट की। तो साथियों, बहुत सारी मेडिसिन हम यहाँ पे नहीं आपको बताएंगे, सिर्फ 3 होम्योपैथिक दवाएं जो इसमें मैक्सिमम रूप में आपके लिए इंडिकेटेड रहती है। तो सबसे पहले सिम्फाइटम। सिम्फाइटम का क्या रोल रहता है बेसिकली साथियों, ये जो फ्रैक्चर एंड है वहां पे कैलस फॉर्मेशन को प्रमोट करता है, और साथ के साथ जो यहाँ पे आपकी प्रिकिंग पेन रहती है, एक पिक्यूलियर जो आपकी स्टिंगिंग या पिक्यूलियर पेन रहती है, जो इस चीज को ये कवर करती है। साथ के साथ जो फ्रैक्चर एंड पे आपका जो अनकंफर्ट या अनइजीनेस आपको रहती है, जो इरिटेबिलिटी फ्रैक्चर पॉइंट पे आपको रहती है, तो उस चीज को भी ये कवर करती है। साथियों, सिम्फाइटम को आप 30 पावर में 2 से 3 बूंदे दिन में 3 से 4 बार यूज कर सकते हैं। और फ्रैक्चर जब आपको होता है तो जब आप बोन के अलाइनमेंट के बाद प्लास्टर अप्लाई करते हैं तो उसके बाद इस मेडिसिन को आप सपोर्टिव मेडिसिन के रूप में यूज कर सकते हैं, तब भी आप इसको सेम पावर और पोटेंसी डोज में यूज करेंगे। साथियों, अगली दवा है कैलकेरिया फॉस। कैलकेरिया फॉस भी साथियों डिलेड यूनियन के लिए एक अच्छी दवा है। ये बेसिकली यहाँ पे जो कैलकेरिया फॉस के अंडर जो कंडीशन बनती है वो है माल न्यूट्रिशन की। यहाँ पे बेसिकली सिस्टम में क्या होता है कि ये जो हमारा कैल्शियम और जो फास्फोरस की एब्जॉर्प्शन और इसकी एसिमिलेशन वो ठीक से नहीं हो पाती है। यहाँ पे कैलकेरिया फॉस को यूज करने के बाद ये जो आपका फास्फोरस और कैल्शियम की जो एब्जॉर्प्शन और एसिमिलेशन है उसको ये बेहतर बनाता है, और साथ के साथ जो फ्रैक्चर एंड्स है वहाँ पे ये ऑसिफिकेशन को प्रमोट करता है, और साथ के साथ ये जो दवा है ये भी आपके कैलस फॉर्मेशन में हेल्प करता है, और आपकी जो फ्रैक्चर एंड्स है वो जल्दी से जुड़ने लगते हैं। थर्ड दवा है साथियों, ये है सिलिशिया। सिलिशिया साथियों किसी भी तरह की जो आपकी बोन और कार्टिलेज की कंप्लेंट होती है उसको कवर करती है, और साथ के साथ जो बोन की डिकेइंग और जो नेक्रोसिस हो रही होती है उसको भी ये रोकती है। और बेसिकली ये जो सिलिशिया है ये यहाँ पे सिस्टम को प्रोवोक करती है, उसको स्टिमुलेट करती है कि ये जो वहाँ पे फ्रैक्चर एंड या सरफेस पे उस जगह पे आपके जो फाइब्रोटिक और स्कार टिश्यू रहते हैं उनको ये रीऑब्जर्व करे, और इसके कारण आपकी जो यूनियन है जो फ्रैक्चर की वो आपकी स्मूथ, इजी और फास्ट होगी। ये थी साथियों आज की जानकारी। लेकिन ये जो जितनी भी दवाएं हैं इनको आप डॉक्टर की सलाह से यूज करें, वो इसलिए क्योंकि हर एक दवा की जो डोज और पोटेंसी और मेडिसिन को कब रिपीट करना है ये हर पेशेंट में अलग अलग होता है। थैंक यू।